व्हाट्सअप गाइस, भाई जीटी नहीं रुक रही है, शुभमन गिल नहीं रुक रहा है, कप्तानी कमाल की, बैटिंग तो वो वैसे ही स्ट्राइकर से बढ़िया कर रहा है। तो भाई ऑन टॉप जीटी भाई कमाल कर रही है। एसआरएच को दिया है भाई साहब तगड़ा ही झटका। करते वीडियो साथ में एंजॉय जरूर की 1 2 3 गो। दोस्तों एक बात बताऊं, मैं आपको थोड़ी गाली दोगे मुझे क्योंकि मैं आपको एक बुरी बात याद दिलाने वाला हूं, लेकिन एक बार सोच के देखो। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेविस हेड नाम का दैत्य, जिसको सिराज भाई ने 0 रन पर आउट कर दिया, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है नहीं? अगर ये हमको 19 नवंबर 2023 को सुनने को मिल जाता कल के बजाय भाई, फिर याद दिला दिया, फिर याद दिला दिया यार। अभी एक और चीज मैं आपको सुनाता हूँ। एक टीम जिसका कैप्टन पैट कमिंस था, वो टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना मैच हार गई। ये सुनकर कितना अच्छा लगता हमको। अगर कल की बजाय हम 19 नवंबर 2023 को ये सुन रहे होते तो बंद करो हाथ जो ये नहीं बाज आ रहे हैं, रुला के हिलाएंगे। गुजारिश करता हूँ। मुझे पता है दोस्तों, दुख तो होता है। कल जब मैं मैच देख रहा था और उसमें ऑस्ट्रेलिया वालों को तड़पते हुए देख रहा था, तो बस यही लग रहा था कि भगवान 2.5 साल लेट क्यों हो गया ये सब? क्या ये काम 19 नवंबर 2023 को नहीं हो सकता था? लेकिन किसी ने सच ही कहा है, किस्मत से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अब वर्ल्ड कप से जरा आईपीएल पे वापस आ जाते हैं। कल गुजरात और हैदराबाद का जो मैच हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि 2027 में जो हमारे कप्तान होने वाले हैं ना, यानी शुभमन गिल, उन्होंने कल क्या बेहतरीन खेल दिखाया है ब्रो। टॉस हार गए थे और उनको पहले बैटिंग करने भेजा गया था। हालांकि शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, गुजरात के टॉप 3 में से कम एक खिलाड़ी अंगद के पांव की तरह जम ही जाता है। कल दिन था साई सुदर्शन का। गुजरात के 2 अहम बल्लेबाज शुभमन गिल और जॉस बटलर जल्दी आउट हो गए। ऐसे में सुदर्शन को पता था कि अगर वो भी जल्दी आउट हो गए तो गुजरात को हार के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए वो बेहद संभल कर खेले। निशांत सिंधु के साथ एक छोटी पार्टनरशिप उनकी हुई और फिर उनको मिल गया वॉशिंगटन सुंदर का साथ। 2 चेन्नई के भाई जो कि गुजरात के लिए खेलते हैं और दोनों ने मिलकर तबाही मचानी शुरू कर दी। एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप लगाई जिसमें दोनों ने ही अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे की बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से हैदराबाद गुजरात को 168 रन पर रोकने में कामयाब हो गई। अब देखो, टारगेट उतना बड़ा था नहीं, इसलिए गुजरात के फैंस को तो स्ट्रेस हो गया होगा। अब बारी थी गुजरात की बॉलिंग की, गेंदबाजी की। तो गुजरात जब गेंदबाजी करने आई तब पता चला कि भाई साहब 168 जो बनाया ना गुजरात ने, वो ठीक ठाक टोटली है। मतलब इसको भी डिफेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि असल में पिच एकदम ही खतरनाक हो गई थी। यहां पर ये टोटल विनिंग साबित हुआ, क्योंकि सिराज भाई ने आते ही 2-4 ऐसी गेंदें डाली कि ट्रेविस हेड सूंघ भी नहीं पाया कि हो क्या रहा है। फिर उसी ओवर में डीएसपी सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के दानों को अरेस्ट कर लिया। क्रिकेट में ये 10वीं बार था जब सिराज ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। इसका सीधा मतलब ये है कि डीएसपी सिराज अपनी जेब में खाली रिवॉल्वर नहीं, ट्रेविस हेड को भी रखते हैं। ये बढ़िया। सिराज गए तो शुभमन गिल प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आ गए। आपको याद होगा कि इंग्लैंड सीरीज के दौरान शुभमन गिल ने जब इन दोनों से गेंदबाजी कराई थी, तब स्टंप माइक पर एक फेमस शुभमन गिल कोट कैच हुआ था कि एक तरफ से मोहम्मद बोल रहा है और एक तरफ से कृष्णा, तो जीत तो हमारी ही होगी। इसको इत्तेफाकी कहेंगे कि इंडियन टीम के बाद ये दोनों गेंदबाज शुभमन गिल की कप्तानी में ही गुजरात के लिए खेल रहे हैं, और क्या बेहतरीन खेल रहे हैं। 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा भी लेकर गए। और जब अमर अकबर ने अपना काम कर दिया था तो एंथनी कैसे न करते। रबाड़ा और जेसन होल्डर भी गेम में आए और दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए। गुजरात का बॉलिंग अटैक बहुत खतरनाक लग रहा है भाई साहब। रबाड़ा को उनकी बेहतरीन बॉलिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। और इसी के साथ गुजरात अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। 16 पॉइंट्स हो चुके हैं। नॉर्मली 16 अंक पर क्वालिफिकेशन गारंटीड होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 18 पर भी 4 टीमें अभी पहुंच सकती हैं। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूं कि अगर गुजरात किसी तरीके से टॉप 2 में पहुंच गई तो याद रखिएगा कि फाइनल अब बेंगलुरु से निकलकर अहमदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं, और ये गुजरात के लिए होम एडवांटेज हो जाएगा। इसके बाद उनके सामने फिर चाहे पंजाब आ जाए या बेंगलुरु आ जाए या कोई और दुनिया की टीम आ जाए, अहमदाबाद में गुजरात को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इसका मतलब है गुजरात अब टाइटल की प्रबल दावेदार हो चुकी है। क्या लगता है आपको, गुजरात को उसका सेकंड टाइटल मिलने वाला है? हमको कमेंट करके आप बताना। मेरे हिसाब से तो चांस काफी ब्राइट है। हम आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि आज एक और इंपॉर्टेंट मैच है कोलकाता वर्सेस बेंगलुरु के बीच। क्या कोलकाता की टीम विनिंग स्ट्रीक जारी रखेगी और बेंगलुरु को हरा देगी, या फिर बेंगलुरु फिर से पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी? क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और दिलचस्प होगा आज का मैच, आरसीबी वर्सेस केकेआर। केकेआर देखो कितनी आलोचना हुई थी स्टार्टिंग में, भाई साहब टीम को ओएलएक्स पे भेज दो, टीम अच्छा नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर टीम ने करा है कमबैक। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है आरसीबी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच है ये, और उससे बड़ी बात आती है जीटी। भाई साहब ये वो उनमें से है जो बच्चे बताते नहीं, हम पढ़ाई लिखाई करते चुप रहते हैं, चुपचाप करके भाई साहब कमाल। और कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है शुभमन, ये चीज़ है, बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं दिखता कभी भी वो, कोई सिचुएशन कैसे भी हो। और
अब देखो ये टीम में हम क्या बात करते थे कि इस टीम का मिडिल ऑर्डर काम नहीं करता है, कि जैसे टॉप 3 के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है बीच में, लेकिन आप देखोगे कुछ पारियों से सुंदर, कितनी कमाल की सुंदर क्लासी पारी खेल रहा है वॉशिंगटन भाई, कमाल की बैटिंग हो रही है, और इस टीम के पास बॉलर्स अच्छे हैं, प्लस मुझे लगता है कि जब ये अपने होम ग्राउंड पे होते हैं ना ये टीम अलग ही दिखती है। पर इन्होंने होम ग्राउंड कितना अच्छा फायदा उठाया, SRH के बैटिंग के नेचुरल तरीका जो है हिटिंग शुरू से ही उसके अगेंस्ट विपरीत पिच दी कि थोड़ी डिफिकल्ट, नो डाउट खुद को भी उनको सफर करना पड़ा, लेकिन ज्यादा दिक्कत उनको ही, क्योंकि वो हवाबाजी वाली बैटिंग करते हैं, वो सूझबूझ की बैटिंग करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले शॉट्स ज्यादा खेलते हैं। तो उसी का नतीजा हुआ कि वो भाई सब जल्दी सिमट गए और इतनी बड़ी हार मिली है SRH को, 82 रन समथिंग ना। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। एंड भाई शुरुआत में जो बात करना आज रंग ने दिल में वो कर दिया, वो वाला क्या कहते हैं, दुख तकलीफ पीड़ा एक साथ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।